जो भी आमिर खान को टपका देगा। लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उसका जो भी लीगल लड़ाई का खर्चा होगा वो हम देंगे, 5 करोड़ उसके जो है परिवार को इनाम देंगे। एक शादी और पूरा देश दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ बधाइयां, दूसरी तरफ बाइकआउट। एक तरफ प्यार की बात, दूसरी तरफ लव जिहाद की आरोप। कोई आमिर खान को देश छोड़ने की सलाह दे रहा है, कोई उन्हें लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बता रहा है, कोई उनके खिलाफ फतवा जारी कर रहा है, तो कोई 5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित करने की बात कर रहा है उनको मरवाने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक शादी पर इतना बड़ा बवाल क्यों मच गया? किस नेता ने क्या कहा, किस बाबा ने क्या ऐलान किया, फतवा आखिर क्यों जारी किया और उसका मतलब क्या होता है? और सबसे अहम, इतने दिनों की चुप्पी के बाद आखिर आमिर खान ने खुद क्या जवाब दिया? आज इस पूरे विवाद को शुरुआत से आखिर तक समझेंगे बिना शोर शराबे के, सिर्फ तथ्यों के साथ। नमस्कार, मैं हूं ज्योति मिश्रा और आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। पूरा विवाद आमिर खान की तीसरी शादी की खबरों के बाद शुरू हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर खान ने गौरी स्प्रेड के साथ अपने रिश्तों को सार्वजनिक किया। गौरी हिंदू परिवार से आती हैं, जबकि आमिर खान मुस्लिम समुदाय से। बस यहीं से सोशल मीडिया पर लव जिहाद वाला नैरेटिव चलना शुरू हो गया। कुछ लोगों ने इसे दो बालिग लोगों का निजी फैसला बताया, लेकिन कुछ राजनीतिक और धार्मिक संगठनों ने इसे अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मामला फिल्मी दुनिया से निकलकर राजनीति और धर्म के अखाड़े में पहुंच गया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने आमिर खान पर हमला बोलते हुए कहा कि आमिर खान लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि आमिर खान ने तीसरी बार हिंदू महिला से शादी की है और ये सिर्फ निजी मामला नहीं माना जा सकता। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि आमिर खान की आने वाली फिल्मों को लेकर सोच समझकर फैसला लें। नितेश राणे के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई। समर्थकों ने उनके बयान का समर्थन किया, जबकि विरोधियों ने इसे एक व्यक्ति की निजी जिंदगी में दखल बताया। फिर शिवसेना नेता संजय शिरसाट भी मैदान में उतर आए। नितेश राणे के बयान के बाद शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट ने भी आमिर खान पर निशाना साधा। शिरसाट ने यह भी कहा कि खान भले ही बड़े स्टार हों, लेकिन 3 बार शादी करने का मतलब है वो लोगों के दिलों पर राज नहीं कर सकते। उन्होंने बीजेपी नेता और राज्य मंत्री नितेश राणे की बात का भी समर्थन किया, जिन्होंने कहा था कि जब सेलिब्रिटी अपनी निजी जिंदगी में ऐसे फैसले लेते हैं तो हिंदू समाज को इस बारे में सोचना चाहिए। अब तक मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित था, लेकिन इसके बाद विवाद ने एक और बड़ा मोड़ ले लिया। अब विवाद में हुई जगत गुरु परमहंस आचार्य की एंट्री। राजनीतिक बयान के बीच अयोध्या के तपस्वी, छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य भी इस विवाद में कूद पड़े। उन्होंने नितेश राणे के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि आमिर खान सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, बल्कि वो लव जिहाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। परमहंस आचार्य ने कहा कि अगर कोई बार बार दूसरे धर्म की महिलाओं से शादी करता है तो इस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने दावा किया कि ऐसे मामलों को सामान्य प्रेम विवाह कहकर नहीं देखा जा सकता, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कहा उसने पूरे विवाद को और ज्यादा गंभीर बना दिया। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि जो व्यक्ति आमिर खान का सिर काट कर लाएगा उसे 5 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। बिल्कुल जो है, जिस तरह से आमिर खान ने 3 शादी किया और तीनों हिंदू लड़कियों से किया है, और इस उम्र में जब मरने का समय है तो वह सिर्फ जो है ये संदेश देने के लिए लव जिहाद का, तो नीतीश राणे जी ने जो आरोप लगाया वो आरोप नहीं है, हकीकत है। और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल जो है ये जहां कहीं भी मिलें इनको तो तुरंत मार देना चाहिए। ये लोग समाज के इतने बड़े अपराधी हैं कि आपस में सौहार्द बिगाड़ने के लिए और लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से जो है षड्यंत्र कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं भी 5 करोड़ का इनाम घोषित कर रहा हूं कि जो भी आमिर खान को टपका देगा किसी भी तरह से, उसका जो भी लीगल लड़ाई का खर्चा होगा वो हम देंगे, 5 करोड़ उसके जो है परिवार को इनाम देंगे। इस तरह के जो बड़े लव जिहाद करने वाले लोग हैं, अगर 100-200 लोगों को टपका दिया जाए ना तो लव जिहाद पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। ये बहुत निंदनीय है। और ये जब वैसे भी इस्लाम में जो है, जब बुत परस्ती हराम है, हमारे देवी देवताओं की पूजा जिस मजहब में हराम है, तो हमारे धर्म की बेटी कैसे ले सकते हैं? तो जो भी हिंदू बहन बेटियों को फंसाने वाले हैं, इनको जिंदा छोड़ना ही गलत है। इनको कहीं भी कैसे भी टपका देना चाहिए। और मैं खुल करके कह रहा हूं, जिस दिन आमिर खान को कोई टपका देगा, इनाम में 5 करोड़ रुपया उसके घर पहुंच जाएगा।
और उसकी जो लीगल लड़ाई होगी मैं उसको जो है पूरा खर्चा हम उठाऊंगा। उन्होंने बेहद आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते हुए आमिर खान पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वो हिंदू समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने इसे बेहद आपत्तिजनक और हिंसा को बढ़ावा देने वाला बयान बताया। यहीं से ये मामला सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि कानूनी व्यवस्था और अभिव्यक्ति की सीमा पर भी चर्चा का विषय बन गया। इधर हिंदू संतों की तरफ से लगातार बयान आ रहे थे, तो उधर मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से भी प्रतिक्रिया आने लगी। एक मौलाना ने आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर फतवा जारी कर दिया। उनका कहना था कि अगर कोई मुस्लिम पुरुष किसी गैर मुस्लिम महिला से शादी करता है तो उसे इस्लाम के नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने आमिर खान की तीसरी शादी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की शादी उचित नहीं मानी जा सकती। यानी दिलचस्प बात ये रही कि एक तरफ कुछ हिंदू संगठन आमिर खान का विरोध कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष से भी उनकी शादी पर सवाल उठाए जाने। एएनआई के मुताबिक फतवे में कहा गया है कि आमिर की गौरी से शादी शरिया के खिलाफ है क्योंकि वो गैर मुस्लिम। मौलाना इब्राहिम हुसैन ने दावा किया कि इस्लामिक कानून की उनकी समझ के अनुसार एक मुस्लिम पुरुष किसी गैर मुस्लिम महिला से तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक वो इस्लाम ना अपनाए। मुफ्ती का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो आमिर की शादी की आलोचना कर रहे हैं। मौलाना इब्राहिम हुसैन ने कहा कि मुस्लिम मर्द के लिए, ईमान वालों के लिए गैर मुस्लिम से शादी करना हराम है। उन्होंने आगे दावा किया कि जो मुस्लिम गैर मुसलमानी महिलाओं से शादी करते हैं वो गुनाह कर रहे हैं और ऐसी शादियों को हराम माना जाता है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे लोग अपने कामों को गुनाह नहीं मानते तो आखिरकार उन्हें अल्लाह को जवाब देना होगा। मौलाना ने आगे कहा कि बार बार शादी करना, तलाक देना और फिर शादी करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति शादी की जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा सकता तो उसे किसी दूसरी महिला से शादी करनी ही नहीं चाहिए। दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है, फतवा कोई अदालत का आदेश नहीं होता। फतवा किसी इस्लामी विद्वान या मुफ्ती द्वारा धार्मिक नियमों के आधार पर दी गई एक धार्मिक राय यानी रिलीजियस ओपिनियन होता है। ये किसी व्यक्ति को जेल नहीं भेज सकती, ना ही ये कानून से ऊपर होती है। भारत में किसी फतवे की कानूनी बाध्यता नहीं होती, कोई व्यक्ति उसे मान भी सकता है और नहीं। यानी फतवा और कोर्ट के फैसले में बहुत बड़ा अंतर है। कोर्ट का आदेश कानूनी रूप से लागू होता है, जबकि फतवा सिर्फ धार्मिक सलाह या राय मानी जाती है। कई दिनों तक लगातार ये विवाद चलता रहा, लेकिन आमिर खान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। फिर आखिरकार उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी। आमिर खान ने साफ कहा कि उन्होंने किसी भी तरह का लव जिहाद नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनका रिश्ता किसी धर्म को देखकर नहीं बना, बल्कि दो लोगों के बीच आपसी समझ, सम्मान और प्यार की वजह से बना है। आमिर ने कहा कि मैं किसी का धर्म बदलवाने में विश्वास नहीं रखता, ना मैंने कभी किसी पर धर्म बदलने का दबाव डाला और ना ही ऐसा करने की कोई मंशा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पत्नी गौरी स्प्रेट अपनी पहचान और अपने विश्वास के साथ हैं और उन्होंने किसी पर कोई दबाव नहीं बनाया। उन्होंने लोगों से अपील की कि उनकी निजी जिंदगी को राजनीतिक और सांप्रदायिक चश्मे से ना देखा जाए। आमिर खान ने कहा कि आज सोशल मीडिया के दौर में किसी भी बात को बहुत जल्दी एक नैरेटिव बना दिया जाता है। उन्होंने कहा कि लोग बिना पूरी जानकारी के निष्कर्ष निकाल लेते हैं, जबकि सच्चाई अक्सर उससे अलग होती है। उन्होंने दोहराया कि उनकी शादी दो व्यस्त लोगों का निजी फैसला है और इसे किसी साजिश या एजेंडे से जोड़ना गलत है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हर अंतरधार्मिक शादी लव जिहाद होती है? यहीं से इस पूरे विवाद की सबसे अहम बहस शुरू हो जाती है। लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल पिछले कई वर्षों से राजनीतिक और सामाजिक बहस का हिस्सा बना रहा है। कुछ राज्यों ने धर्म परिवर्तन और विवाह से जुड़े कानून भी बनाए, लेकिन किसी भी शादी को सिर्फ इसीलिए लव जिहाद कह देना कि पति पत्नी अलग अलग धर्म के, ये कानूनी तौर पर सही नहीं माना जा सकता। जब तक किसी मामले में जबरन, धर्म परिवर्तन, धोखाधड़ी, दबाव या किसी अपराध के सबूत ना, तब तक केवल आरोप किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाते। यानी किसी व्यक्ति का दूसरे धर्म में शादी करना और लव जिहाद दोनों एक जैसी चीजें नहीं है, दोनों के बीच फर्क समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आमिर खान की तीसरी शादी की खबर सामने आई, उसके बाद सोशल मीडिया पर लव जिहाद को लेकर पोस्ट वायरल होने लगा। फिर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने आमिर खान को लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बता दिया। इसके बाद शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने आमिर खान पर सवाल उठाए और इस शादी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर। फिर अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य इस विवाद में आए। पहले उन्होंने नितेश राणे के बयान का समर्थन किया और फिर आमिर खान के खिलाफ बेहद विवादित बयान देते हुए 5 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा कर दी। उधर मुस्लिम पक्ष ने भी मौलाना ने आमिर की तीसरी शादी को लेकर फतवा जारी किया। इस शादी पर धार्मिक आपत्ति जताई। यानी हैरानी की बात ये रही है कि आमिर खान एक ऐसे विवाद के बीच आ गए हैं जहां दोनों तरफ से उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके बाद आखिर आमिर खान सामने आए और उन्होंने साफ कहा कि ये उनकी निजी जिंदगी है, इसमें न कोई धर्म परिवर्तन हुआ है और न ही किसी तरह का लव जिहाद। अब सवाल उठता है कि क्या किसी की शादी पर इस तरह की राजनीति होनी चाहिए? यही वो सवाल है जिसे इस पूरे विवाद के बीच सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। अगर कोई अभिनेता किसी फिल्म में बयान देता, किसी मुद्दे पर राय रखता है या राजनीति में आता है तो उस पर बहस हो सकती है, लेकिन क्या किसी की निजी जिंदगी, उसकी शादी और उसका जीवन साथी भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाना चाहिए?
क्या किसी शादी को बिना किसी जांच या सबूत के लव जिहाद कहना सही है? और दूसरी तरफ क्या किसी अभिनेता के खिलाफ हिंसा की धमकी देना या उसका सिर काटने का इनाम घोषित करना किसी भी लोकतांत्रिक समाज में स्वीकार किया जा सकता है? ये सवाल सिर्फ आमिर खान के लिए नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के हैं जिसकी निजी जिंदगी कभी भी सार्वजनिक बहस का विषय बन सकती है। इस पूरे विवाद में बयान बहुत आए, आरोप भी लगे, धार्मिक प्रतिक्रियाएं आई, राजनीतिक बयान भी दिए गए और सोशल मीडिया ने अपना फैसला सुनाने में देर नहीं लगाई। लेकिन कानून आज भी यही कहता है कि किसी पर आरोप लगाना और आरोप साबित होना दोनों अलग अलग बातें हैं। आमिर खान की शादी को लेकर आप अपनी राय बता सकते हैं, आप उनके फैसले से सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों को जानना जरूरी है, क्योंकि आज के दौर में वायरल वीडियो, वायरल बयान और वायरल हैशटैग बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, लेकिन सच तक पहुंचने में हमेशा थोड़ा वक्त लगता है। अब आपकी क्या राय है? क्या किसी सेलिब्रिटी की निजी शादी पर इस तरह की राजनीति और धार्मिक बहस होनी चाहिए या उसकी निजी जिंदगी को निजी ही रहने देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।